भव्या अपने खानदान में सबसे सुंदर थी। सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि उसमें सारे गुण भी थे। घर के कामों से लेकर बाजार के मोल भाव तक सब में वह निपुण थी। पढ़ाई में वह हमेशा अव्वल रहती थी और उसके हाथों का खाना जो एक बार खा लेता उंगलियां चाटते रहता। सबके आंखों का हीरा थी वह। उसे सब ड्रीम गर्ल कहते थे। लोगों की तारीफों ने उसे इतना चढ़ा दिया था कि अब उसे हर बात का घमंड होने लगा था। अपनी खूबियों में अब वह इस कदर खो गई थी कि हर किसी की कमी निकालने लगी थी। सब उसे उसके आगे ना समझ लगने लगे थे। किसी के सीधे मुंह बात नहीं करती थी। माँ पिताजी ने उसकी शादी तय कर दी थी। उसकी सुंदरता और गुणों के कारण उसे परिवार भी बहुत अच्छा मिला था। संयुक्त परिवार था। उसने शादी होते ही पति विशाल को अपने महापेशा में बांध लिया था। बाकी तो किसी से ज़्यादा बात करना वह ज़रूरी नहीं समझती थी। ना ही किसी की सुनती थी, ना कुछ काम करती थी, ना किसी के कहने पर जवाब देती थी। खाना खाती और अपने कमरे में चली जाती। ससुराल वाले उसके इस रंग ढंग से परेशान होने लगे थे। उन्होंने विशाल को उसे समझाने को कहा पर विशाल पर तो उसने जैसे जादू टोना कर दिया था। अब तो विशाल के साथ उसने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। विशाल से कहकर अपने लिए एक गाड़ी भी ले ली, उसी से ऑफिस जाती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय भयानक दुर्घटना हुई और उसे अस्पताल में ही होश आया। जिस चेहरे पर उसे घमंड था वह पूरा चेहरा चोट का निशानों से भरा हुआ था। पैरों और हाथों की हड्डियां टूट गई थी। खुद से कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो गई थी। वह परिवार जिसे उसने हमेशा तुच्छ समझा था वही लोग बिना कुछ बोले उसकी सेवा में लगे हुए थे। पिता विशाल तो उसे देख भी नहीं रहे थे, बस ध्यान रखना बोलकर ऑफिस चले गए। शायद चेहरे की मोहिनी थी जो उतर गई थी। सासू माँ भाभियाँ सब उसे दिलासा दे रहे थे, सब ठीक हो जाएगा। वो रोए जा रही थी, इसलिए नहीं कि उसका चेहरा खराब हो गया था बल्कि इसलिए कि आज उसका घमंड टूट गया था। उसे समझ आ गया था असली सुंदरता चेहरे से नहीं दिल से होती है, जो उसमें नहीं थी। मैं कर सकता हूँ ये मेरा विश्वास है, सिर्फ मैं कर सकता हूँ ये मेरा घमंड है। और घमंड एक ना एक दिन चूर होता है और विश्वास की जरूरत सबको होती है।